दो अलग अलग टीमें एक ऐसे खजाने की तलाश में निकलती है जो हमारी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। लेकिन खजाना मिलने से पहले अगर एक मरे हुए शव की वजह से लोग एक एक करके मरने लगे तो क्या होगा? आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस मूवी का नाम है द ममी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस एडवेंचर से भरी कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले इजिप्ट में। यहाँ हमें इजिप्ट के राजा फेरो को दिखाया जाता है। साथ ही हमें मिलती है अनुक्सुमुन जो राजा फेरो की पत्नी होने वाली है। राजा के अलावा उसे कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन वो राजा के खास पुजारी इम्होटेप से प्यार करती है। इम्होटेप के पास काला जादू करने और मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की अद्भुत शक्ति है। एक दिन राजा को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। पकड़े जाने के डर से ये दोनों मिलकर राजा फेरो की हत्या कर देते हैं। जब राजा के मेड्जाई रक्षक वहां पहुंचते हैं तो अनुक्सुमुन इम्होटेप से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही इम्होटेप के लोग उसे लेकर जाते हैं, अनुक्सुमुन खुद अपनी जान ले लेती है। उसे भरोसा था कि इम्होटेप अपनी शक्तियों से उसे फिर से जिंदा कर देगा। कुछ समय बाद इम्होटेप काले जादू की एक बुक लेकर वापस आता है। अनुक्सुमुन के शरीर के अंगों को अलग अलग जार्स में रखा गया था। इम्होटेप आत्माओं की दुनिया से उसकी आत्मा को बुलाकर उसे जिंदा करने ही वाला होता है कि तभी राजा के मेड्जाई वहां पहुंचकर उन्हें रोक देते हैं। सजा के तौर पर इम्होटेप और उसके साथियों को बहुत ही भयानक मौत दी जाती है। इम्होटेप को जिंदा ही मम्मी बनाकर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। उस बॉक्स के अंदर मांस खाने वाले जहरीले कीड़े डाल दिए जाते हैं। फिर उस बॉक्स को एक खास की से लॉक करके इजिप्ट के देवता अनुबिस की मूर्ति के पैरों के नीचे दफना दिया जाता है। ये एक श्राप था कि इम्होटेप जितने साल उस बॉक्स में रहेगा उसकी काली शक्तियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अगर वो कभी आजाद हुआ तो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। देखते ही देखते 3000 साल बीत जाते हैं। अब साल है 1923। इस जगह का नाम अब हमुनापत्र, जिसे मुर्दों का शहर अब भी कहा जाता है। यहाँ छिपे बेशकीमती खजाने के लिए अलग अलग देशों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ हमें काले कपड़ों में कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राजा फेरो के रक्षकों के वंशज है, जो आज भी उस जगह की रक्षा कर रहे हैं ताकि वो श्राप बाहर न आ सके। इसी लड़ाई के बीच हमें रिक नाम का एक सोल्जर दिखाई देता है। रिक दुश्मनों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन कुछ लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। जब रिक एक जगह जाकर रुकता है तो दुश्मनों के घोड़े वहां से डरकर भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिक के पीछे वही अनुबिस की मूर्ति थी जिसके नीचे 3000 साल पहले इम्होटेप को दफनाया गया था। अचानक रेत में एक भयानक चेहरा उभरता है जो इशारा था कि इम्होटेप की काली शक्तियां अभी भी वहां मौजूद हैं। खैर, रिक किसी तरह वहां से बच निकलता है और रक्षक उसे जाते हुए देखते रहते हैं। अगले सीन में हमारी मुलाकात इवलिन नाम की एक लड़की से होती है जो एक इजिप्टोलॉजिस्ट है और पुरानी चीजों पर रिसर्च करती है। यहाँ उसका भाई जोनाथन उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है और कहता है कि उसे ये खुदाई के दौरान मिला। जब इवलिन उस बॉक्स का बटन दबाती है तो वो खुल जाता है। यह वही की है जिससे इम्होटेप के ताबूत को लॉक किया गया था। उस बॉक्स के अंदर उन्हें एक मैप मिलता है। इवलिन ये मैप अपने बॉस को दिखाकर कहती है, इस मैप के हिसाब से अगर हम हमुनापत्र जाए तो हमें बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। लेकिन उसके बॉस उसे चेतावनी देते हैं कि वो जगह शापित है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इवलिन और जोनाथन उनकी बात नहीं मानते और वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। जोनाथन इवलिन को लेकर एक जगह आता है। असल में जोनाथन ने वो बॉक्स और मैप रिक से चुराया था जो अब जेल में है। उन्हें पता है कि हमुनापत्र का रास्ता सिर्फ रिक ही जानता है। जेल में रिक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो शर्त रखता है, अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकालोगे तो ही मैं तुम्हें हमुनापत्र ले चलूंगा। उसी दिन रिक को फांसी होने वाली थी। इवलिन जेलर से बात करती है और उसे लालच देती है कि अगर वो रिक को छोड़ दे तो मिलने वाले खजाने का 25% हिस्सा उसे मिलेगा। जेलर मान जाता है और इस तरह उन सबका सफर शुरू होता है। जब ये लोग बोट में बैठते हैं तभी हमें पता चलता है कि सिर्फ यही लोग हमुनापत्र नहीं जा रहे बल्कि अमेरिका के कुछ लोग भी खजाने की तलाश में उसी तरफ जा रहे हैं। सफर के दौरान रिक इवलिन के पास आता है तो वो उसे बताती है, जोनाथन तो खजाने के लिए जा रहा है लेकिन मुझे उस खजाने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अमन रा की एक बहुत ही खास बुक छिपी हुई है। मैं बचपन से उस बुक के बारे में सुनती आ रही हूँ और मुझे बस वही चाहिए। ये लोग शिप में सफर कर ही रहे होते हैं कि तभी डाकुओं का एक ग्रुप उनकी शिप पर हमला कर देता है ताकि वो कीमती सामान चुरा सके। दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट होती है और इसी बीच शिप में आग लग जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग पानी में कूदते हैं और अपनी जान बचाकर किनारे पर पहुंचते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि वो जेलर साइमन भी इनके साथ आ गया है।
अपना वही 25% हिस्सा लेने के लिए। खैर, ये चारों वहां से एक एक ऊंट लेकर रेगिस्तान में अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि वो छिपा हुआ शहर हमुना पत्र इसी विशाल रेगिस्तान के बीच में है। काफी देर सफर करने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं। वहां अमेरिका वाले लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। ये लोग अभी देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां सूरज उगता है। सूरज की किरणें पड़ते ही रेत के बीच छिपा हुआ हमुना पत्र शहर सबको दिखाई देने लगता है। शहर को देखते ही सब में रेस लग जाती है कि कौन पहले अंदर जाएगा। इसके बाद सभी वहां अपने टेंट लगा लेते हैं। यहाँ 2 टीम्स बन जाती हैं, एक अमेरिका वालों की और दूसरी रिक और उसके साथियों की। रिक की टीम वहां मौजूद अनुबीस की मूर्ति के ठीक नीचे खुदाई करने का फैसला करती है, क्योंकि ये शहर 95% रेत के अंदर धंसा हुआ है। ये लोग वहां खजाना और अमनरा बुक ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते अमेरिका वाले भी उसी जगह आ जाते हैं। झगड़ा न हो इसलिए रिक और उसकी टीम दूसरी जगह जाकर खुदाई शुरू कर देती है। दूसरी तरफ साइमन खजाना ढूंढते हुए एक दीवार के पास पहुंचता है, जहां उसे दीवार में जड़े हुए ब्लू गोल्ड दिखाई देते हैं। वो लालच में आकर उन्हें निकालने लगता है। उधर अमेरिका वाले एक बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से एसिड जैसी खतरनाक गैस बाहर निकलती है। इधर जब रिक और उसकी टीम एक जगह खड़े होते हैं तो ऊपर से एक भारी बॉक्स उनके पास आकर गिरता है। ये कोई साधारण बॉक्स नहीं, बल्कि वही बॉक्स है जिसमें इम्होटेप को कैद किया गया था। चूंकि ये लोग रेत में काफी गहराई तक आ चुके थे, इसलिए उन्हें ये बॉक्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन जब दीवार से वो ब्लू गोल्ड निकाल रहा होता है तो एक पत्थर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उस पत्थर के गिरते ही जमीन से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आता है और साइमन के पैर के रास्ते उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और भागते हुए दीवार से टकराकर मर जाता है। बाकी लोग जब ऊपर आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि साइमन के साथ क्या हुआ। तभी वहां राजा फेरो के रक्षकों का ग्रुप आता है और उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त उनका लीडर आडेथ बे वहां आता है और फाइट रोक देता है। वो चेतावनी देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम लोग इस जगह का भयानक सच नहीं जानते। इतना कहकर वो और उसकी टीम वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अमेरिका वाली टीम को एक और बॉक्स मिलता है। उस पर साफ साफ लिखा होता है, जो भी इस बॉक्स को खोलेगा वो बुरी आत्माओं द्वारा मारा जाएगा। लेकिन वो लोग इसे अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर देते हैं और बॉक्स खोल देते हैं। दूसरी तरफ रिक और इवलिन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं जो ऊपर से गिरा था, यानी इम्होटेप का ताबूत। उनके पास जो की थी उससे वो बॉक्स खुल जाता है। अंदर उन्हें इम्होटेप की मम्मी मिलती है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि 3000 साल बीतने के बाद भी वो शव पूरी तरह सड़ा नहीं था। ताबूत के ढक्कन पर अंदर की तरफ नाखूनों के निशान थे, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि इस इंसान को उस जमाने में जिंदा ही दफना दिया गया था। उन लोगों को उस बॉक्स के अंदर एक काले रंग की बुक मिलती है। ये कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि वही बुक ऑफ द डेड जिसे इम्होटेप अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करता था। उसी बॉक्स के अंदर उन्हें कुछ जार्स भी मिलते हैं। जब रात में सब सो जाते हैं तो इवलिन चुपके से उस काली बुक को उठा लेती है। वो सोच रही थी कि उसे सोने की अमनरा बुक मिलेगी, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। सोने वाली बुक में जहां बुरी शक्तियों को खत्म करने के मंत्र होते हैं, वहीं इस काली बुक में मरे हुओं को जिंदा करने और श्राप देने के मंत्र लिखे हैं। इवलिन के पास वो खास की थी, उसे इस्तेमाल करके वो इस बुक को खोल लेती है। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक मंत्र पर पड़ती है, हजारों सालों से सोए हुए अब जाग जाओ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने जा रही है और अनजाने में वो उस मंत्र को जोर से पढ़ देती है। जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, वहां सोई हुई इम्होटेप की मम्मी जाग उठती है और जोर से चीखती है। उसी वक्त वहां लाखों की तादाद में जहरीले कीड़ों का झुंड हमला कर देता है। उनसे बचने के लिए ये लोग वापस नीचे तहखाने की तरफ भागते हैं। इस भागदौड़ में अमेरिका वाली टीम का एक आदमी गिर जाता है। उसका चश्मा गिरकर टूट जाता है और उसे बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। वो डरते हुए दीवार के सहारे आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कोई उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जब रिक और बाकी लोग भाग रहे होते हैं तो जमीन के अंदर से मांस खाने वाले स्कैरब्स निकलने लगते हैं। किसी तरह वो लोग उनसे बचकर एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में इवलिन उनसे बिछड़ जाती है। जब इवलिन रास्ता ढूंढ रही होती है तो उसे वही अमेरिकन आदमी खड़ा दिखाई देता है। जब वो उसके पास बात करने जाती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस आदमी की दोनों आंखें गायब थी। असल में इम्होटेप ने अपनी रिकवरी के लिए उसकी आंखें निकाल ली थी और खुद लगा ली थी। तभी इम्होटेप वहां आता है और इवलिन को देखकर अनुक सुनमुन पुकारता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका वापस आ गई है। इससे पहले कि वो कुछ करता, रिक और जॉनथन इस समय पर वहां पहुंचकर इवलिन को बचा लेते हैं।
वहां आर्डेथ बे भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो गुस्से में सबको बताता है, तुम लोगों ने उस शैतान को आजाद कर दिया है जिसे 3000 सालों से कैद रखा गया था। इतने सालों तक बॉक्स में बंद रहने की वजह से उसकी काली ताकतें बहुत बढ़ चुकी हैं। वो लोग उस अंधे हो चुके अमेरिकन को भी बचा लेते हैं। आर्डेथ बे कहता है, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका वालों का साथी बेनी वहीं अंदर छूट जाता है। जब इम्होटेप उसके सामने आता है तो बेनी डर के मारे अलग अलग धर्मों की प्रार्थनाएं करने लगता है। जब वो हिब्रू भाषा में प्रार्थना करता है तो इम्होटेप रुक जाता है। वो समझ जाता है कि ये गुलामों की भाषा है और ये इंसान मेरे काम आ सकता है। इम्होटेप उसे ढेर सारे सोने का लालच देता है और कहता है, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अपनी जान बचाने और सोने के लालच में बेनी उसका गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शहर वापस आ चुके हैं। रिक कहता है कि हमें इजिप्ट छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन इवलिन जाने से मना कर देती है। वो कहती है, उस मम्मी को मैंने जगाया है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं ऐसे भाग नहीं सकती। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और रिक गुस्से में बाहर चला जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात कैप्टन विंस्टन से होती है, जो एक पायलट है और उनके पास अपना एक प्लेन है जो आगे चलकर इनके काम आने वाला है। इधर इम्होटेप और बेनी उस अंधे अमेरिकन को ढूंढते हुए शहर तक पहुंच जाते हैं। इम्होटेप उस पर दोबारा हमला करता है और इस बार वो उसकी जीभ भी ले लेता है ताकि वो बोल सके और अपने मंत्र पढ़ सके। बेनी उससे कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, हमें और भी काम करने हैं। उसी वक्त रिक का ध्यान फव्वारे की तरफ जाता है जहां पानी का रंग बदलकर बिल्कुल खून जैसा लाल हो गया है। वो समझ जाता है कि इम्होटेप यहीं कहीं आसपास ही है। इतना ही नहीं, उस जगह पर आसमान से आग के गोलों की बारिश भी शुरू हो जाती है। जब ये लोग भागकर उस अंधे अमेरिकन के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची है। इम्होटेप ने उसका सारा खून पी लिया है ताकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। रिक इम्होटेप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्होटेप उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। वो दोबारा रिक को मारने ही वाला होता है कि तभी कमरे में एक सफेद बिल्ली आ जाती है। उस बिल्ली को देखते ही इम्होटेप बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतना ताकतवर शैतान एक बिल्ली से क्यों डर गया। इसके बाद ये लोग इवलिन के अंकल से मिलने जाते हैं, जहां रक्षकों का लीडर आर्डेथ बे भी मौजूद होता है। तब हमें एक बड़ा सच पता चलता है कि इवलिन के अंकल भी राजा फीरो के रक्षकों यानी मेज्जाई के वंशज हैं। इतने सालों से ये लोग मिलकर हमुना पत्र की रक्षा कर रहे थे ताकि इम्होटेप कभी बाहर न आ सके। अब जब वो आजाद हो चुका है तो ये लोग बहुत गुस्से में हैं। जब इवलिन पूछती है कि इम्होटेप बिल्ली से क्यों डर गया, तो वे बताते हैं कि इजिप्ट के पुराणों के अनुसार बिल्लियां पाताल लोक की पहरेदार होती है। जब तक इम्होटेप की बॉडी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वो बिल्लियों से डरता रहेगा। लेकिन एक बार वो पूरी ताकत में आ गया, फिर उसे किसी का डर नहीं होगा। यहाँ एक और बात साफ होती है कि इम्होटेप अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए उन 4 अमेरिकियों को मारेगा जिन्होंने वो शापित बॉक्स खोला था। उनमें से एक को वो पहले ही मार चुका है। इवलिन पूछती है, जब इम्होटेप ने मुझे पहली बार देखा तो उसने मुझे अनुक्सुमुन क्यों कहा? तब उन्हें पता चलता है कि इम्होटेप अपनी प्रेमिका अनुक्सुमुन को जिंदा करना चाहता है और इसके लिए वो इवलिन की बलि चढ़ाएगा। तभी अचानक वहाँ सूर्य ग्रहण हो जाता है और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। इम्होटेप अब तक 4 में से 1 अमेरिकन को मार चुका है और अब 3 बचे हैं। उनमें से एक अमेरिकन कहीं गायब हो गया है। रिक और जॉनथन उसे ढूंढने निकलते हैं क्योंकि उसी के पास वो ब्लैक बुक है। हमें उस गायब अमेरिकन को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक बुक लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इम्होटेप उसे भी घेर लेता है और मार डालता है। जब रिक और जॉनथन वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। इम्होटेप उन दोनों को देखते ही उन पर हजारों कीड़े छोड़ देता है। वे दोनों तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन शहर के बाकी लोग उन कीड़ों के काटने से एक वायरस का शिकार हो जाते हैं। अब बचे हुए 2 अमेरिकियों में से एक अपने कमरे में छिपा होता है, लेकिन इम्होटेप वहां भी पहुंच जाता है और उसे मारकर अपनी बॉडी को और ज्यादा रिकवर कर लेता है। अब इम्होटेप काफी हद तक एक इंसान जैसा दिखने लगा है। वहां से वो सीधा इवलिन के पास आता है, लेकिन सही वक्त पर रिक और जॉनथन वहां आकर उसे बिल्ली दिखा देते हैं। चूंकि अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरह बनी नहीं थी, वो बिल्ली से डरकर भाग जाता है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि उन्हें सोने की अमन-रा बुक ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर ब्लैक बुक से इम्होटेप को ताकत मिली है तो सोने की अमन-रा बुक में उसे मारने के मंत्र जरूर होंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि शहर के सारे लोग अब वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज बनकर इम्होटेप के गुलाम हो चुके हैं और वो सब इन लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद इन्होंने पता लगा लिया कि अमन-रा बुक कहाँ छिपी है। वो शहर के अंदर ही हॉरस भगवान की मूर्ति के नीचे दबी हुई है। यह पता चलते ही वो सब एक कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी इम्होटेप के गुलामों की भीड़ उनकी कार को घेर लेती है। वे किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में भीड़ आखिरी बचे हुए अमेरिकन को कार से बाहर खींच लेती है। तभी वहां इम्होटेप आता है और उस आखिरी अमेरिकन को भी मार देता है। इधर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी इम्होटेप उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और वो एक आम इंसान जैसा ताकतवर और भयानक दिख रहा है। उसे अब किसी बिल्ली का भी डर नहीं है। इसके बाद इम्होटेप ईवलिन से कहता है, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ईवलिन उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। लेकिन इम्होटेप उसे धोखा देता है और अपने गुलामों को हुक्म देता है कि उन सबको मार दिया जाए। जब वो गुलाम उन्हें मारने आ रहे होते हैं तो रिक और उसके साथी वहां मौजूद एक गटर के रास्ते भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में ईवलिन के अंकल अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। इसके बाद ये तीनों अपनी जान बचाकर पायलट कैप्टन विंस्टन के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, एक राक्षस हमारी दोस्त ईवलिन को उठा ले गया है। उसे बचाने के लिए हमें आपके प्लेन की जरूरत है। विंस्टन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये चारों प्लेन में बैठकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। इम्होटेप उन्हें आते हुए देख लेता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रेत का एक विशाल तूफान खड़ा कर देता है। वो रेत का तूफान सीधा उनके प्लेन से टकराता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे में रिक, जॉनथन और रक्षक तो बच जाते हैं, लेकिन कैप्टन विंस्टन मारे जाते हैं। उनके मरने का दुख मनाते हुए ये तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं और रेत में दबे हुए उस पिरामिड के अंदर घुसते हैं। ये लोग उसी पिरामिड में आते हैं क्योंकि वो सोने की अमनरा बुक यहीं छिपी हुई है। इम्होटेप को पता चल जाता है कि वो लोग अंदर आ चुके हैं, इसलिए वो अपने काले जादू से कुछ ममीज को जिंदा करके उन्हें मारने के लिए भेजता है। पिरामिड के अंदर आगे बढ़ते हुए ये लोग एक जगह पहुंचते हैं और वहां लगे एक बड़े मिरर को एडजस्ट करते हैं। जैसे ही रोशनी अंदर आती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां इतना सारा गोल्ड और खजाना होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही वो खजाना था जिसे दुनिया भर के लोग ढूंढ रहे थे। तभी वहां ममीज आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती है। किसी तरह फाइट करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें बेनी भी दिखाई देता है, जो मौका पाकर गोल्ड चुराने में लगा होता है। दूसरी तरफ इम्होटेप ने अनुक सुनमुन की डेड बॉडी को वहां रख दिया है और वो ईवलिन की बलि देकर उसे जिंदा करने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। रिक और उसके साथियों को वहां हॉरस भगवान की मूर्ति मिल जाती है। जब वो उसके नीचे देखते हैं तो उन्हें वो अमनरा बुक भी मिल जाती है। उसी वक्त वहां बहुत सारी ममीज हमला करने आ जाती है। रक्षकों का लीडर आडेत बे कहता है, तुम लोग जाओ और उस इम्होटेप को रोको, इन ममीज को मैं संभालूंगा। वो अपनी जान पर खेलकर उन ममीज को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। रिक और जॉनथन आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ममीज उनका पीछा करती हैं, जिन्हें वो बम से उड़ा देते हैं। इधर इम्होटेप अनुक सुनमुन की आत्मा को बुलाकर ईवलिन की बलि देने ही वाला होता है कि तभी जॉनथन चिल्लाता है, मुझे अमनरा बुक मिल गई है। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस बुक को खोलने के लिए वही खास की चाहिए थी जो अब इम्होटेप के पास थी। तभी रिक वहां पहुंचता है और इम्होटेप के साथ फाइट शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान रिक को वो की मिल जाती है। वो जल्दी से वो की जॉनथन की तरफ फेंकता है। जॉनथन बुक खोलता है और उसमें इम्होटेप को मारने वाला मंत्र ढूंढने लगता है, लेकिन इसी जल्दबाजी में जोनाथन गलत मंत्र पढ़ देता है, जिससे वहां मौजूद कुछ और गार्डियन ममीज जिंदा हो जाती हैं। वो सब मिलकर रिक पर हमला कर देती है। उनके साथ लड़ते लड़ते रिक बुरी तरह थक जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। हालात बिगड़ते देख एवलिन वो बुक ले लेती है और असली मंत्र ढूंढने लगती है। इम्होटेप रिक को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी ईवलिन को वो मंत्र मिल जाता है और वो जोर से उसे पढ़ देती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, स्वर्ग से एक चैरियट आता है और वो इम्होटेप के अंदर से उसकी सारी काली शक्तियों और उसकी अमरता को खींच ले जाता है। अब इम्होटेप एक साधारण इंसान बन चुका है। वो गुस्से में रिक को मारने दौड़ता है, लेकिन रिक उसे तलवार मार देता है। अब चूंकि वो एक मामूली इंसान है, इसलिए वो मर जाता है और मौत के कुंड में गिर जाता है, जहां हजारों आत्माएं उसे अपने साथ खींच लेती हैं। सीन बदलता है और हम बेनी को देखते हैं। वो बोरियों में गोल्ड भरकर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अनजाने में एक हैंडल दबा देता है, जिससे वो पूरा पिरामिड कोलैप्स होने लगता है। रिक, ईवलिन और जॉनथन वहां से भागते हैं। भागते वक्त जॉनथन के हाथ से वो अमनरा बुक गिर जाती है, लेकिन जान बचाने के लिए वो उसे वहीं छोड़ देता है। बेनी अपने गोल्ड के लालच में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो अंदर अकेला रह जाता है। तभी वहां हजारों मांस खाने वाले कीड़े आ जाते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। रिक, ईवलिन और जॉनथन बहुत मुश्किल से हमुना पत्र से बाहर निकलते हैं। तभी वो पूरा शहर रेत के अंदर समा जाता है। आडेथ बे वहां आता है और उन्हें धन्यवाद कहता है कि उन्होंने दुनिया को उस शैतान से बचा लिया।
जब ये तीनों कैमल पर बैठकर वापस जा रहे होते हैं, तब जॉनथन देखता है कि जिस कैमल पर वो बैठा है उसकी जीन में ढेर सारा गोल्ड भरा हुआ है। असल में बेनी ने यह गोल्ड पहले ही कैमल्स पर लाद दिया था। अब वो सारा खजाना इनका हो गया। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस मूवी का पार्ट 2 और 3 भी है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मूवीज एंड एक्सप्लेन्स।